हाय, दिस इज मनीष शर्मा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी सीखा था। अब ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। तो स्टार्ट करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी में एट द मनी कॉल एक लॉट बाई करना है, आउट ऑफ द मनी कॉल एक लॉट सेल करना है। रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है। रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है, इसका मतलब ये है कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी। कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग मार्केट में कंटिन्यूसली टाइम दे नहीं सकते, या जो लोग फ्रेशर हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये स्ट्रैटेजी डिजाइन किया हुआ है। तो जॉब करने वालों के लिए या फ्रेशर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये बुल कॉल स्प्रेड। ये स्ट्रैटेजी में आपका व्यू होता है बुलिश। अब मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का कंडीशन भी बताता हूँ और हम लोग एनएससी इंडिया वेबसाइट से एग्जांपल भी लेंगे। सो बुल कॉल स्प्रेड में आपको एट द मनी कॉल एक लॉट बाय करना है, आउट ऑफ द मनी कॉल एक लॉट सेल करना है। रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है। कंडीशंस, सबसे पहला व्यू आपका बुलिश होना चाहिए। जिस स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, आपका व्यू बुलिश होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, यू कैन ट्रेड इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक। सो आप हाईली वॉलेटाइल स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, लेसर वॉलेटाइल स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। सो आप एनटीपीसी में भी ट्रेड कर सकते हो, पावर ग्रिड में भी ट्रेड कर सकते हो, सन फार्मा में भी कर सकते हो और आईसीआईसीआई बैंक में भी कर सकते हो। लेसर वॉलेटाइल, हाईली वॉलेटाइल, दोनों टाइप के स्टॉक्स में आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हो। थर्ड कंडीशन है रिजल्ट इवेंट इज ऑप्शनल। सो रिजल्ट इवेंट ऑप्शनल का मतलब रिजल्ट इवेंट होगा तो भी चलेगा, रिजल्ट इवेंट नहीं होगा तो भी चलेगा। रिजल्ट इवेंट है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, रिजल्ट इवेंट नहीं है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। जिस दिन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उस दिन का मैं डेट लिखूंगा और स्टॉक का नाम लिखूंगा और फिर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। रियल ट्रेड नहीं ले रहे, एग्जांपल ले रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है बंधन बैंक। जस्ट रैंडमली मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है बंधन बैंक। मैंने टाइप किया यहाँ पर, आपको बंधन बैंक यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको इक्विटी कैश मार्केट का रेट दिख गया 329.35। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है। जैसे आप डेरिवेटिव्स पे क्लिक करोगे बंधन बैंक फ्यूचर्स का रेट आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर पे प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बंधन बैंक फ्यूचर्स का रेट दिख रहा होगा 332 एंड बंधन बैंक का लॉट्सेस आपको दिख रहा होगा 1800। सो ये सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। और डेट दिख रहा होगा आपको 9th नवंबर। सो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, जिस दिन का एग्जांपल ले रहा हूँ, वो 9th नवंबर का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने बंधन स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस लिख लिया 332। तो आपको एट द मनी कॉल एक बाय करना है, आउट ऑफ द मनी कॉल आपको एक सेल करना है। यहाँ पर मैंने लॉट साइज भी लिख लिया 1800। अब एट द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी कॉल कौन सा बाय करना है, कौन सा सेल करना है, हम लोग एनएससी वेबसाइट से देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। 332 करंट मार्केट प्राइस है, 332 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो आता है वो आता है 330। तो 330 का कॉल हुआ एट द मनी। तो वो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाइंग करेंगे 330 का कॉल। 330 का कॉल आप प्राइस देख सकते हो 14.60 लेफ्ट हैंड साइड में। और आउट ऑफ द मनी कॉल आपको क्या करना है, सेल करना है। 330 के बाद इमीडिएटली अवेलेबल आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक कौन सा है, 340। सो 340 का कॉल मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो 330 कॉल बाय करना है, 340 कॉल सेल करना है। सो 330 के कॉल का प्रीमियम मैंने 14 रुपीज पकड़ा है क्योंकि 14.60 है। 340 का प्रीमियम मैंने 10.70 यानी 11 पकड़ा है। जस्ट मैंने राउंड ऑफ नंबर पकड़ा है ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो, हम लोग एग्जाम्पल में इजीली कैलकुलेट कर सके, इसलिए मैंने राउंड ऑफ पकड़ा है। सो 14 रुपीज 330 का कॉल का प्रीमियम मैंने पकड़ा है, 340 का कॉल मैंने पकड़ा है 11 रुपीज। सो अभी तक जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाया था, प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, लॉन्ग ट्रायंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल, वो सारी स्ट्रैटेजीज में आपको सिनारियो बनाने के बाद पता चल रहा था कि ये आपका मैक्सिमम लॉस है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। बट ये स्ट्रैटेजी बुल कॉल स्प्रेड में एक शॉर्टकट मेथड है। बिना सिनारियो टेबल बनाए आप मुझे बता सकते हो कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये मैक्सिमम लॉस है। सो शॉर्टकट मेथड मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, सो ध्यान से देखना वीडियो। बिना सिनारियो टेबल बनाए आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैक्स प्रॉफिट ये है, मैक्स लॉस ये है। तो ध्यान से देखना कैलकुलेशन। 330 का कॉल हम लोगों ने बाय किया है। सो 14 रुपीज मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। खरीदना है मुझे एक कॉल, तो 14 रुपीज प्रीमियम मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब 340 का कॉल मैंने क्या किया है, सेल किया है। आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल बताया था, जब कॉल हम लोग सेल करते हैं या पुट सेल करते हैं तो प्रीमियम क्या होता है, रिसीव होता है। बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है, सेलर को प्रीमियम क्या होता है, रिसीव होता है। सो 340 कॉल जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। कितना प्रीमियम रिसीव हो रहा है, 11 रुपीज प्रीमियम क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो अब ध्यान से देखना, 14 रुपीज हम लोग पे कर रहे हैं, 14 रुपया हम लोग पे कर रहे हैं, 11 रुपीज हम लोग रिसीव कर रहे हैं। सो नेट ऑफ में हम लोग पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं, 3 रुपया पे कर रहे हैं, 3 रुपीज। 14 रुपीज पे कर रहे हैं, 11 रुपीज रिसीव हो रहा है। सो नेट ऑफ में वी आर पेइंग ओनली 3 रुपीज। तो मैक्सिमम लॉस ये स्ट्रैटेजी में कितना होगा, सिर्फ 3 रुपीज। 3 रुपया से ज्यादा मैक्सिमम लॉस नहीं हो सकता है। 3 रुपया मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज।
अब हम लोग मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से देखना। दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप कितना है, 10 रुपीज का गैप है, 10 रुपए का गैप है। 10 रुपीज माइनस प्रीमियम पेड, सो 10 रुपीज माइनस प्रीमियम पेड कितना है 3, सो 10 माइनस 3 करो, आंसर आता है 7। सो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ये स्ट्रैटेजी में कितना हो सकता है 7 रुपया, 7 रुपीज। अब हम लोग ने राइट कैलकुलेट किया या नहीं किया है, इसको हम लोग हमारे सिनेरियो टेबल बना के क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। सो इसको मैंने लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो रुपी टर्म्स में बात करें तो मैक्सिमम लॉस ये स्ट्रैटेजी में 5400 से ज्यादा लॉस हो नहीं सकता, और प्रॉफिट ये स्ट्रैटेजी में 12600 से ज्यादा हो नहीं सकता। सो लॉस भी फिक्स्ड है, प्रॉफिट भी फिक्स्ड है। अब हम लोग सिनारियो बना के क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। सो बंधन बैंक अभी चल रहा है 332 का प्राइस। बंधन बैंक आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। आज 9 नवंबर है, 26 को एक्सपायरी है। सो 14-15 दिन बचे हैं अभी एक्सपायरी में, तो कुछ भी प्राइजेस हो सकता है। 270 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 340 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, 380 भी हो सकता है। ये सारे लेवल्स पॉसिबल है, चाहे कुछ भी हो जाए प्राइस। लॉस भी फिक्स्ड है, प्रॉफिट भी फिक्स्ड है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने से पहले ये फॉर्मूला आपको वापस देख लेना है। पहला वाला फॉर्मूला कॉल के लिए, सेकंड वाला फॉर्मूला पुट के लिए, थर्ड वाला फॉर्मूला दोनों के लिए। अब हम लोग ये बुल कॉल स्प्रेड कॉल का स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, तो सबसे पहले वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो करंट स्टॉक प्राइस है 270 माइनस स्ट्राइक प्राइस है 330। 270 माइनस 330 जब आप करोगे तो आंसर आता है -60, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ 0। 14 रुपए में हम लोगों ने कॉल खरीदा था और वैल्यू हो गया 0, यानी 14 रुपए क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ब्रैकेट में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, आउटसाइड द ब्रैकेट मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा है। 14 रुपीज क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट करते हैं। 300 माइनस 330, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ, अगेन -30, मतलब वापस 0, मतलब वापस सेम कैलकुलेशन, 14 रुपीज क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर 340 माइनस 330, 340 माइनस 330 जब आप करोगे तो आंसर आता है 10 रुपीज, 10 रुपया। इंट्रिंसिक वैल्यू आया 10 रुपया, 10 रुपीज। खरीदा था हम लोगों ने 14 रुपए में, वैल्यू हो गया 10 रुपया। खरीदा था हम लोगों ने 14 रुपीज में, वैल्यू हो गया 10 रुपीज। तो 4 रुपए का लॉस हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि 14 में खरीदा था, वैल्यू हो गया 10 रुपया, वैल्यू 4 रुपया कम हो गया, तो 4 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 360 माइनस 330, 360 माइनस 330 हम लोग करते हैं तो वैल्यू आता है 30 रुपीज। सो इंट्रिंसिक वैल्यू आया 30 रुपीज। खरीदा था हम लोगों ने 14 रुपए में, वैल्यू हो गया 30। खरीदा था 14 में, वैल्यू हो गया 30, सो वैल्यू बढ़ गया, राइट। तो 16 रुपीज क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 30 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू, 16 रुपीज ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट लिखा है। 380 माइनस 330, 380 करंट स्टॉक प्राइस माइनस 330 स्ट्राइक प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 50 रुपया, 50 रुपीज। खरीदा था हम लोगों ने 14 रुपीज में, वैल्यू हो गया 50 रुपीज, 5050। 14 में खरीदा, वैल्यू हो गया 5050, वैल्यू इंक्रीज हो गया, सो प्रॉफिट आएगा 36 रुपीज, प्रॉफिट आएगा। आई होप आपको यहां तक सिनारियो समझ में आ रहा है, बाय वाला सिनारियो आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग सेल वाला सिनारियो बनाएंगे। अभी तक जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाया था उसमें सेल वाला सिनारियो नहीं था, तो सेल वाला सिनारियो हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक गोल्डन रूल बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना ये रूल। जब भी आप सेल वाला सिनारियो बना रहे हो, आप एक रफ बुक ले लो और पेन ले लो और आपको ऐसा लिखना है, सेल एंड बाय। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेट्स से हम लोगों ने कोई एक चीज सेल किया 11 रुपीज में और वही चीज हम लोगों ने बाय किया 0 रुपीज में, सो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है 11, बाइंग प्राइस है 0। आपको याद होगा बचपन में हम लोग करते थे सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 11 माइनस बाइंग प्राइस 0, सो इक्वल टू प्रॉफिट। सो 11 रुपए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेट्स से हम लोगों ने 25 में बाई किया तो सेलिंग प्राइस 11 रुपया है, बाइंग प्राइस 25 है, सो बाइंग प्राइस हायर है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 11 माइनस 25, यानी 14 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको सेल के सिनारियो में कैलकुलेशन करना है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो मैंने बाय का फॉर्मूला, सेल का फॉर्मूला अलग अलग नहीं बताया था। कैलकुलेशन फॉर्मूला रिमेन्स एज इट इज सेम, तो कैलकुलेशन सेम तरीके से होगा, फॉर्मूला भी सेम तरीके से होगा, सिर्फ आपको बाय एंड सेल के बदले सेल एंड बाय करना है, थोड़ा सा रिवर्स करना है, उल्टा करना है। तो करंट स्टॉक प्राइस 270 माइनस स्ट्राइक प्राइस 340, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है -70, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 0। सेल किया था मैंने 11 रुपए में, सेल किया था मैंने 11 रुपीज में और वैल्यू हो गया 0। सेलिंग प्राइस मेरा है 11 रुपीज एंड बाइंग प्राइस इज 0। खरीद रहा हूं मैं 0 में, बेचा था मैंने 11 रुपए में, तो प्रॉफिट होगा पूरा 11 रुपया, करेक्ट।
सो यहाँ पर आप लिख लो सेलिंग प्राइस 11, बाइंग प्राइस इज 0। सो हम लोग का प्रॉफिट हुआ 11 रुपीज का। अब यहाँ पर 300 माइनस 340 इंट्रिंसिक वैल्यू आता है -40, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू वापस क्या हुआ 0। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हुआ मतलब सेम कैलकुलेशन, वापस 11 रुपीज का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेल किया था 11 रुपए में, बाई कर रहा हूँ 0 में। 340 माइनस 340, 340 माइनस 340 करो, आंसर वापस आता है 0, मतलब वापस सेम कैलकुलेशन, 0 रुपीज वैल्यू हो गया, 11 में सेल किया था, 11 रुपए पूरा प्रॉफिट आएगा। सो सेलिंग प्राइस इज 11, बाइंग प्राइस इज 0, वापस 11 रुपए मुझे क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 0, सेल किया था हम लोग ने 11 में, खरीद रहा हूं मैं 0 में, बाइंग कर रहा हूं मैं 0 में, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू आया 0। सो 11 रुपीज पूरा प्रॉफिट हो रहा है। अब आप यहां पर ध्यान देना, यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। 360 माइनस 340, 360 माइनस 340 अगर आप करो तो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 20 रुपीज। सेल किया था 11 में, बाय करना पड़ेगा 20 रुपीज में। अब ध्यान देना, बाइंग प्राइस इज हायर देन सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से ऊपर है, यानी क्या हो जाएगा लॉस होगा। ठीक है, 11 माइनस 20 कितने रुपए का लॉस होगा 9 रुपीज का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अब यहां पर 380 माइनस 340 इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 40 रुपीज, 40 रुपया। सेल किया था 11 में, बाय करना पड़ेगा 40 में। सो मैं ऊपर में बाय कर रहा हूं, सेल मैंने कम रेट में किया था, बाय मुझे हायर रेट में करना पड़ रहा है। सो क्या होगा लॉस होगा। 11 माइनस 40 करो, आंसर आता है 29 रुपीज का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक सिनारियो समझ में आ रहा है। अब हम लोग टोटल कैलकुलेशन करते हैं पीएनएल का। सो अगर प्राइजेस 270 हुआ तो ये कॉल में 14 रुपीज जाएगा, बट ये कॉल में 11 रुपीज आएगा। नेट ऑफ में 3 रुपए से ज्यादा लॉस हो नहीं सकता, नेट ऑफ में 5400 से ज्यादा लॉस हो नहीं सकता। यहां पर आप देख सकते हो ये लॉस और ये लॉस क्या हो रहा है मैच हो रहा है। अब यहां पर देखते हैं, वापस 14 रुपीज जाएगा, 11 रुपीज आएगा। सो सेम पीएनएल, अगर प्राइजेस 340 हुआ तो 4 रुपया ये कॉल में लॉस होगा, बट ये कॉल में 11 रुपीज आएगा। तो कितना प्रॉफिट होगा 7 रुपीज प्रॉफिट होगा। आप यहां पर देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट कितना है 7 रुपीज है। सो 12,600 प्रॉफिट होगा अगर 340 का रेट आया तो। 360 हुआ तो भी 7 रुपीज प्रॉफिट होगा, 380 हुआ तो भी 7 रुपीज प्रॉफिट होगा। तो कितना भी ऊपर जाने दो प्रॉफिट इज फिक्स्ड, कितना भी नीचे जाने दो लॉस इज फिक्स्ड। तो ये स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट भी फिक्स्ड है, लॉस भी फिक्स्ड है। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि कॉल हम लोग ने सेल किया है तो ज्यादा मार्जिन लगेगा, हायर मार्जिन लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया, हम लोग हेजिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो हेजिंग मार्जिन लगेगा, नॉर्मल मार्जिन नहीं लगेगा, कम मार्जिन लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हेजिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। तो अब हम लोग मार्जिन कैलकुलेटर का वेबसाइट आपको याद होगा जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, उसी वेबसाइट पे जाके सेम स्ट्रैटेजी का मार्जिन भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये वाला वेबसाइट आपको ओपन करना है, जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बंधन बैंक सेलेक्ट करना है, 330 का कॉल 1800 क्वांटिटी बाय करना है। यहाँ पर मैंने किया ऐड। सो 330 का कॉल यहाँ पर आ गया, ऐड किया है। 330 का कॉल यहाँ पर ऐड कर दिया बाय। 340 का कॉल हम लोगों ने सेल किया है, तो यहाँ पर आपको सेल पे क्लिक करना है, कॉल है 340 का ऐड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ट्रेड प्रॉपरली प्लॉट कर दिया है। 330 का कॉल हम लोग ने बाई किया है, बी लिखा हुआ आ रहा है। 340 का कॉल हम लोग ने सेल किया है, एस लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने हेजिंग स्ट्रैटेजी किया है, इसलिए मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। और ये स्ट्रैटेजी का टोटल मार्जिन कितना लगेगा 20,749 रुपीज। यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो, दिस इज द मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग अ पोजीशन दैट कैन ऑल्सो बी हेल्ड ओवरनाइट यूजिंग नॉर्मल प्रोडक्ट। तो हम लोग ये कैरी फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड मार्जिन है 20,749। सो मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मार्जिन लिख दिया 21,000 रुपीज आपको लगेगा ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए। अब ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के कुछ रूल्स भी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब ध्यान से समझना ये रूल। बुल कॉल स्प्रेड आप जब ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्राइक गैप बिटवीन टू स्ट्राइक प्राइस मस्ट बी, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो बुल कॉल स्प्रेड तो गैप कितना होना चाहिए दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल 12,000 का अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूं तो 12,300 का कॉल मुझे सेल करना है। सो यहाँ पर मैंने बाय किया अगर 12,000 का कॉल
तो मुझे सेल कौन सा करना है, 12,300 का कॉल। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 300 पॉइंट का होना चाहिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो गैप होना चाहिए मिनिमम 1000 पॉइंट का। सो 26,000 का अगर आप कॉल बाइंग कर रहे हो तो आपको सेल करना है 27,000 का कॉल। 1000 पॉइंट का गैप होना चाहिए दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में। अगर आप किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो अवेलेबल नेक्स्ट स्ट्राइक आपको सिलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने बंधन बैंक में 330 का कॉल बाई किया था। सो अवेलेबल नेक्स्ट स्ट्राइक कौन सा था, 340। सो हम लोगों ने वही 340 का कॉल क्या किया, सेल किया। सो स्टॉक्स में जो भी अवेलेबल नेक्स्ट स्ट्राइक है उसी में आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में दोनों स्ट्राइक के बीच में गैप होना चाहिए 1000 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का। निफ्टी में दोनों स्ट्राइक के बीच में गैप होना चाहिए 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट का। सो ये रूल आप याद रखना, ये रूल एप्लीकेबल है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी में और बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। सो ये रूल बाकी किसी स्ट्रैटेजी में एप्लीकेबल नहीं है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाई थी। प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल, ये स्ट्रैटेजीज में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ स्ट्राइक गैप का रूल, ये दो ही स्ट्रैटेजी में एप्लीकेबल है, बुल कॉल स्प्रेड एंड बेयर पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड मैंने आपको अभी सिखाया है, बेयर पुट स्प्रेड में आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।